बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही अहम और दिल से जुड़ा हुआ विषय लेकर आया हूं। एक अल्लाह को खुश करने का तरीका। दुनिया में हर इंसान किसी न किसी को खुश करना चाहता है। कोई माँ बाप को खुश करना चाहता है, कोई बच्चों को, कोई दोस्तों को और कोई पूरी दुनिया को। लेकिन जरा सोचिए, अगर अल्लाह खुश हो जाए तो क्या किसी और की नाराजगी मायने रखती है? अल्लाह कौन है? अल्लाह वह है जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें आंखें दी, कान दिए, सांस दी और इस पूरी कायनात को हमारे लिए बनाया। कुरान में अल्लाह फरमाता है, मैंने इंसान और जिन को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। यानी हमारी जिंदगी का मकसद ही है अल्लाह को राजी करना। पहला तरीका, सच्ची नीयत। भाइयों और बहनों, अल्लाह को खुश करने का सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है सच्ची नीयत। अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन दिखावे के लिए, तो अल्लाह खुश नहीं। अगर आप दान कर रहे हैं लेकिन नाम छपवाने के लिए, तो अल्लाह खुश नहीं। लेकिन अगर छोटा सा काम भी सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए किया जाए, तो वही काम बहुत बड़ा बन जाता है। दूसरा तरीका, नमाज की पाबंदी। नमाज इस्लाम का सबसे बड़ा स्तंभ है। नमाज अल्लाह और बंदे के बीच सीधा रिश्ता है। जब इंसान सजदे में जाता है तो वह अल्लाह के सबसे करीब होता है। नमाज हमें बुराई से रोकती है, घमंड से बचाती है और दिल को सुकून देती है। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमसे खुश हो, तो पांचों वक्त की नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। तीसरा तरीका, कुरान से रिश्ता। कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं, बल्कि जीने की किताब है। जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है, वहां रहमत उतरती है। जिस दिल में कुरान बस जाता है, वहां शैतान नहीं टिकता। रोज थोड़ा ही सही, लेकिन कुरान पढ़िए, समझिए और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। चौथा तरीका, अच्छे अखलाक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वह है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हैं। अच्छे अखलाक मतलब धोखा न देना, गाली न देना, किसी को तकलीफ न पहुंचाना, माफ कर देना। अगर हम इंसानों के साथ अच्छे हैं, तो समझ लीजिए हम अल्लाह को खुश कर रहे हैं। पांचवा तरीका, लोगों की मदद। अल्लाह को वह इंसान बहुत पसंद है जो दूसरों के काम आता है। किसी भूखे को खाना खिला देना, किसी रोते को तसल्ली देना, किसी गिरे हुए को उठाना, ये सब अल्लाह को बहुत प्यारे काम है। याद रखिए, अल्लाह की मदद इंसान के जरिए ही आती है। छठा तरीका, सब्र और शुक्र। जिंदगी में कभी खुशी आती है तो कभी गम। खुशी में शुक्र और गम में सब्र, यही मोमिन की पहचान है। जो इंसान हर हाल में अल्लाह से जुड़ा रहता है, अल्लाह उससे कभी नाराज नहीं होता। सातवां तरीका, गुनाहों से बचना। हम सब इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन सबसे अच्छा इंसान वह है जो गुनाह के बाद तौबा करता है। अल्लाह बहुत मेहरबान है, वह तौबा को पसंद करता है और